रिजल्ट्स आ गए। उम्मीद सिंह जी, शिवराज सिंह जी, आप दोनों के ब्लड ग्रुप परफेक्टली मैच हुए। ये रही आपकी रिपोर्ट्स। अब तो मान ले कि मैं ही तेरा बापू सा हूं शिवा। मैंने आपको अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखा था, तो फिर आप जिंदा कैसे बच गए? और अगर जिंदा बच भी गए तो इतने साल कहां थे आप? कहां थे आप जब मैं और रसाड़ दूसरों के घर में नौकरों की तरह जी रहे थे? कहां थे आप जब मैं रसाल का अकेले ख्याल रखता था, जब पूरी दुनिया हमें अनाथ और बेसहारा समझते थे? आप कहां थे? अब आप फिर से यादाश्त होने का बहाना बनाओगे, है ना? मैं ना मानता आपके झूठे बहाने, आपके धोखों को। 15 साल में आपको हमारी एक बार याद नहीं आई? का दिल नहीं किया हम दोनों को देखने का? एक बार नहीं सोचा आपने कि हम जिंदा हैं कि मर गए? रे वादा किया था ना आपने कि अब रसाल को और मुझे कभी छोड़ के ना जाओगे पूरी जिंदगी, तो क्यों भूल गए? मैं ना मारता आपकी झूठी कहानी और ये झूठे सबूत सब नकली है, मैं जानता हूं। ये बहाना नहीं है, सच्चाई है शिवा। मुझे सच में कुछ भी याद नहीं था। मुझे तो ये तक याद नहीं कि जब मेरी आखिरी सांसें चल रही थी तब किसने मुझे जिंदगी दी, किसने मुझे बचाया, ये मैं आज तक नहीं जानता। तुझे क्या लगता है, अगर बीते कल की एक भी याद होती मेरे पास, तो क्या मैं तुम दोनों के पास आने से रुकता? अभी कुछ ही दिन पहले अचानक मेरी आंखों के सामने मेरे बीते हुए कल की कुछ धुंधली तस्वीरें तैरने लगी। उसके बाद सिर्फ मैं ही जानता हूं कि कैसे सिर्फ उन कुछ यादों के भरोसे कितनी मुश्किलातों के साथ मैं तेरे पास, तुम सबके पास पहुंचा। लाडे सर, जो बीत गया है ना, वो बदल ना सकता। पर क्या हम सब कुछ भुला कर एक नई शुरुआत नहीं कर सकते? नहीं कर सकते हम कोई नई शुरुआत। और खबरदार, जो दोबारा कभी हमारे को अरे बापू सा की तरह लाड करने की कोशिश भी की ना करता मैं तारे पे भरोसा। ना है तुम अरे बापू सा। भाई साहब ने वादा किया था कि खून की जांच के बाद आप बापूसा के ऊपर कभी शक नहीं करेंगे। अपना वादा निभाइए भाई साहब। आगे चढ़ा साल, हमारे बापू साहब हमारे लिए भगवान है, पर मैं एक भगवान की जगह इस पे रुपये अटैक कभी ना दूंगा। और तू
तेरी सच्चाई पूरी दुनिया के सामने लाऊंगा मैं। तू कौन है, कहां से आया है, इस परिवार में क्यों घुसा है, मैं बताऊंगा सबको। अरे छोड़। भाई साहब, तू बिल्कुल चिंता मत कर, मैं बात करती हूँ इससे। लैडो चल। शिवा की फिक्र मत कर तू। जब तक रसाल मुझे अपना बापू सा समझती है ना, तब तक ये छोरा हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये भाई बहन किसी के सगे ना है सिवाय एक दूसरे के, तो रसाल की बातों पे भरोसा करने की जरूरत ना है। कुछ ही दिनों में जो शिवा का विश्वास है ना, वो भी रसाल भी विश्वास करने लग जाएगी, और फिर हमारे सारे किया कराए पे पानी फिर जाएगा। और एक और बात, शिवा इस वक्त एक घायल शेर है जो किसी भी वक्त किसी के भी ऊपर हमला कर सकता है। उसे हल्के में लेने की गलती मत करना। शेर का शिकार करना मुझे अच्छी तरह आता है, परेशान मत हो तू। आप दोनों के ब्लड ग्रुप परफेक्टली मैच हुए। उस बेरूपिये का और मेरा खून कभी एक नहीं हो सकता। आज मुझे मेरे खून ने धोखा दिया ना, मैं इस खून के एक एक कतरे ने बहा दूंगा, खत्म कर दूंगा मैं सब कुछ। नहीं छोड़ो उसको, प्लीज छोड़ो शिवा, छोड़ो प्लीज शिवा। भाई साहब, भाई साहब छोड़िए, भाई साहब छोड़िए, आपको भी नहीं सो। भाई साहब को छोटी रस्सू की सो। कितना खून बह गया है। ये क्या कर रहे थे आप? जल्दी से फर्स्ट एड लेके आइए। बैठिए आप। भाई साहब शांत हो जाइए, भाई साहब मुझे और छोटी रस्सू को डरा रहे, शांत हो जाइए ना भाई साहब शांत हो जाइए। ये कहने दे के मैं अपना सारा कर्जा उतार दूंगा। कनक, वो मैं समर, फर्स्ट एड बॉक्स है क्या तुम्हारे पास? मेरा वाला मिल नहीं रहा है, मुझे जल्दी से चाहिए प्लीज। फर्स्ट एड बॉक्स मैं देता हूँ। थैंक यू। भाई साहब, भाई साहब,
भाईजा, भाईजा डॉक्टर को बुलाइए। भाईजा, 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 मेरी वजह से आपकी तबीयत खराब हुई है ना, मेरी वजह से आपकी बीमारी बढ़ी है ना। मैं उठिए ना, मैं वचन देती हूँ मैं कभी आपकी बात नहीं डालूंगी, मैं सारी बात मानूंगी। भाई साहब उठिए ना, भाई साहब, ऐसा जैसा बोलेंगे ना मैं वैसा करूंगी। ये उठ जाइए। जमी जमाई बाजी पलट सकती है, चकोरी को यो बताना पड़ेगा। भाभी साहब, जल्दी इधर आइए। मेरे बिना तेरा जी नहीं लगता। बकवास बंद कर। उस वक्त तूने मेरी बात टाल दी, लेकिन अब सच सच बता, तेरा और शिवा का खून कैसे मिला? क्या किया तूने? लाखों में एक बार ऐसा होता है, सच बता। चकोरी, मैंने क्या समझाया था तुझे? मैं क्या करता हूँ, कैसे करता हूँ, वो सब मत सोच। बस इस बात में खुश रहे कि तू जो चाहती है ना वही हो रहा है। ये तो मैं जानना चाहती हूँ ना कि तूने किया क्या, बताना। सारे पत्ते खोलने में क्या मजा है चकोरी? कुछ इक्के गुलामों के पास भी अच्छे लगते हैं। बलवंत, मारा कुत्ता। तू यहाँ क्या कर रहा है? थारे को नहीं लगता थारे को ये सवाल थारे से पूछना चाहिए कि तू उठे क्या कर रही? मैं तो यो बताने आया था कि रसाल अपने भाई की बीमारी की वजह से ढीली पड़ रही है। ऐसा ना हो कि वो उसकी बातों में आ जाए और मेरे रुपयों को उठा के घर से बाहर फेंक दे। तब बोल। अब बोल। कैसे जमाएगा ये खेल तू? जब जम जाएगा ना तो दोनों देख लेना। कपड़े पहन लूं कि दोनों देखोगे? चल। देखिए, अभी तो मैंने दवा दे दी है, लेकिन जितना जल्दी हो सके खून का इंतजाम करना होगा ताकि प्लाज्मा ट्रांसफर हो सके, वरना आने वाले दिनों में कुछ भी हो सकता है। हो गया फैसला। तुम उस आदमी को अपना बापू सा मानो या ना मानो, लेकिन तुम उनसे खून ले रहे हो, समझे? मौत के दरवाजे पे खड़े हो तुम शिवा, और हम सब तुम्हें खो नहीं सकते हैं, ठीक है? नहीं शिवा, बहुत हो गई तुम्हारी मनमानी, और तुम्हारी मनमानी के चलते ना मैं अपने सुहाग को दांव पर नहीं लगा सकती हूँ। तुमने सोचा है तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? तुम्हें अंदाजा है ये दिन पे दिन जो तुम्हारी हालत बिगड़ रही है, उसे देखकर मैं कितनी डरी हुई हूँ। तुम्हें कुछ नहीं पता शिवा मुझ पर क्या बीत रही है। इतनी नाराज हो मुझसे? अपने शिवा को माफ ना करोगे? लेटे रहो। भूख लग रही है बहुत, खाना खाने के बाद झगड़ा करें। तुम ना
ला रही हूँ खाना, आराम करो, लेटे रहो। हाँ, शिवा को भूख लगी है ना, ये ले खाना खिला दे। क्या मिला है शिवा को मारने के लिए इस खाने में? क्या मिला है? कुछ भी तो नहीं। झूठ मत बोलिए, कुछ मिलाया है आपने इसमें। क्या मिलाया है? सौतेली हूँ मतलब कुछ भी इल्जाम लगाओगी मेरे ऊपर? अटैक और है। मैंने कुछ नहीं मिलाई, ये झूठा इल्जाम लगा रही है मेरे ऊपर। अच्छा, तो फिर ये क्या है? दाल की कटोरी के आसपास ये पाउडर? इल्जाम नहीं लगा रही हूं मैं आप पे। मुझे यकीन है कि शिवा की तबीयत ये जो दिन पे दिन खराब होती जा रही है ना, इसमें भी आप ही का हाथ है और कोई नहीं कर सकता ये सब। ये झूठ बोल रही है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं मिलाया, कुछ नहीं किया है मैंने। बापू साहब, ये कोई आज की नई बात ना है। चकोरी मासा तो हमेशा ही भाई साहब को परेशान करती रहती हैं। भाभी साहब जो कह रही हैं वो बिल्कुल सच है। कसम से सरपंच साहब, मैंने कुछ भी नहीं मिलाया है। बहुरानी जो कह रही है, अगर तूने ऐसा कुछ किया है तो सच सच बता। कुछ पूछ रहा हूं तारे से मैं। तूने शिवा के खाने में कुछ मिलाया है? हाँ या ना? मैंने दाल में शिवा की दवा मिलाई है, क्योंकि मुझे पता है कि शिवा मेरे हाथ से दवाई ना लेगा, इसलिए मैंने दाल में दवाई मिलाई है। झूठ बोल रही हैं चकोरी माता। इन्होंने जरूर खाने में भाई साहब को नुकसान पहुंचाने वाली चीज ही मिलाई है। और अगर ऐसा है तो इसे पी लीजिए ना, दवा ही तो है, नुकसान तो पहुंचाएगी नहीं। तो अब तू पी के दिखा। मैं कैसे पी सकती हूँ? ये शिवा के लिए दवाई है, मैं क्यों पीऊँ दवाई? मैंने कहा पी इसने। पिए चढ़ो। क्या देख रहे हो? कुछ हुआ मुझे? हाँ, शिवा के लिए दवाई डाली थी मैंने दाल में मिला के, क्योंकि वो मेरे हाथ से नहीं पीता। झूठा इल्जाम लगाते रहते मेरे ऊपर। वाह रुपये, क्या खेल जमाया दोनों ने मिलके। ये ड्रामा अभी सोचा कि पहले से तैयारी करके आए थे।
सुनी मैंने थारी खांसी की आवाजें और थारे मुंह से निकले खून के धब्बे भी देख रहा हूं। इसका यो मतलब हुआ कि तूने सबके सामने झूठ बोला है। उस दवा में जरूर कुछ मिलाया था तूने, इसलिए शिवाने खून की खांसी के दौरे पड़ते हैं और वो कमजोर पड़ के गिर जाता है। थारी दवाई में ही कुछ तो मिलावट है। हाँ कीड़ा? हाँ था तो अंदर आ जाओ सब लोग।